What is it like where you are? पर अंदर से तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। स्टीव हफ का एक और नया वीडियो सामने आया है जो उन्होंने आज ही सुबह डाला है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से एक बात कही थी कि ये जो चीज़ें हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने वाली जो बातें हैं, देखिए ये भरोसे की बात है, आस्था की बात है। जिनको इन चीज़ों में भरोसा है वो लोग इन चीज़ों में भरोसा करेंगे, और जिन्हें इन चीज़ों पे, दूसरी दुनिया पे, मौत के बाद की दुनिया पे भरोसा नहीं है, वो लोग इस पर भरोसा नहीं करेंगे। और देखिए मेरा बस यही मानना है कि अगर कोई इन चीज़ों को मानता है तो आप उनका माहौल ना उड़ाएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबका अपना अपना जुड़ाव होता है। इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाना मुझे गलत लगता है, और गलत है भी, क्योंकि किसी की मान्यता पे आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपकी अलग मान्यता है, आपके अलग ओपिनियन है, आपके अलग बिलीफ है, वो आपका अपना है, दूसरे का उसका अपना है। तो इस चीज़ को यूं ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। कई लोगों ने फिर मेरे उस वीडियो को प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो यार मत बोलो, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो है सो है, जो सामने दिख रहा है उसके बारे में बोलना तो पड़ेगा ना। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग मेरे साथ हैं, वो मुझे पता है वो लोग मेरे साथ हैं, बस। तो स्टीव हफ के जो उन्होंने आज जो वीडियो अपलोड किया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस वीडियो में की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में बहुत हद तक चीज़ें जो हैं क्लियर कट उन्होंने बात करी है। जो दूसरी तरफ से आवाज़ आई वो और भी ज़्यादा क्लियर थी इस बार। हालांकि देखिए क्या है, कई लोगों ने इसके ऊपर बात करी है कि जो स्टीव हफ ने बताया है उनको बोलते हुए वो दूसरी चीज़ थी, और जो सुनाई दे रही है वो दूसरी है। तो देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको उतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं मालूम है कि क्या सीन हुआ था यहाँ पे मुंबई में और क्या कुछ चीज़ें घटित हुई थी। तो उस हिसाब से जब हम लोग उन चीज़ों को सुनते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अलग सुनाई पड़ती हैं, कुछ अलग जान पड़ती हैं, और उनको कुछ अलग चीज़ें जान पड़ती हैं। तो इस चीज़ को गलत उसमें मना लें कि वो लोगों को गलत चीज़ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो है सामने बस वो है, उन्होंने कुछ और परसीव किया है, अपन ने कुछ और परसीव किया। वो बोल भी रहे हैं कि कई लोगों को, कई फैंस को दूसरी चीज़ें समझ में आती हैं, तो हो सकता है वो भी सही। इस वीडियो में उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बात करी, मैं यूँ कहूँगा। कई सारे सवाल हैं जो उन्होंने किए, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी ये पूछते हुए कि क्या आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहते हैं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा जस्ट थैंकिंग गॉड। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान को शुक्रिया किया और कुछ नहीं। और देखिए जिन लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें झूठी हैं, तो यार आप उस आवाज़ को सुन के देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको भी अंदर से लगेगा, भले ही आप बाहर से ना मानो, पर अंदर से तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा उनसे पूछा कि लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ खुद के साथ कर ही नहीं सकते, अपने साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, तो उनके लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपने अपने साथ, खुद के साथ कुछ ऐसा कदम उठाया है। जिसके जवाब में उनका कहना था, जो मुझे समझ में आया, कि नूक्स अराउंड नेक। अब कई लोगों का कहना है कि नेल्स, नूक्स अलग चीज़ें होती हैं, तो मैंने जब इसके बारे में देखा तो नूक्स जो होता है एक पट्टे को कहते हैं, तो हो सकता है वो उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे उस चीज़ को मान सकते हैं। पर ये क्लियर कट सुनाई दे रहा है कि वो वहाँ पे नेक की बात ज़रूर कर रहे हैं। इसके बाद जब उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि हु वॉज विथ यू, जब डेबी ने पूछा हु वॉज विथ यू, तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग से साउंड आया। लेकिन एक जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये था कि उसमें उन्होंने ये बोला था वहाँ पे 4 अदर्स, मतलब 4 लोग और देखिए ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा हो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को आगे मत देखो। कई लोगों का मन विचलित हो जाता है, कई लोगों को बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगती है, रातों में नींद नहीं आती है, घबराहट सी होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। और इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टीव हफ का वीडियो भी अगर नहीं देखना, अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो, क्योंकि कई लोगों से ये चीज़ें नहीं देखते बनती हैं, नहीं फील कर पाते हैं सही तरीके से इन चीज़ों को देखने के बाद, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद उन्होंने दोबारा उनसे पूछा कि डू यू हैव एनी मैसेजेस फॉर योर फैंस, जिसके जवाब में उन्होंने बहुत ही डिस्टर्बिंग सी बात कही। और अगर आप इस चीज़ को उसी तरीके से समझ पाएँ जिस तरीके से मैंने समझा है, तो एक बार आप इसको समझ के देखिए। उन्होंने कहा दे आर ट्राइंग टू टॉक व्हेन आई एम डेड, कि वो लोग मेरे जाने के बाद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिस्टर्बिंग सी बात है, बहुत दिल तोड़ने वाली बात है कि
हम लोगों ने एक इंसान को जीते जी शायद उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी उसको देनी चाहिए थी, और आखिर में आज हम लोग इस मुकाम पे आके खड़े हो गए कि इसके आगे आगे चलते हैं। उन्होंने पूछा कि एनीथिंग एल्स, तो मुझको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी टाइप का सुनाई दिया, एक मौके जैसी कुछ बात शायद वो कहना चाह रहे थे। मुझे कुछ वो सुनाई दिया, हो सकता है आपको कुछ और सुनाई दे। कोशिश करिएगा आंख बंद करके इसको सुन के देखें तो शायद आपको कुछ और समझ में आए, और आपको जो समझ में आता है आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि एनीथिंग एल्स यू वांट एनीवन टू नो, कि आप चाहते हैं कि कोई और कुछ और चीज़ जाने जो आप कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने बात कही है ना यार, वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और भी ज़्यादा स्पेकुलेशंस खड़े करने वाली बात है। उन्होंने कहा दे आर ऑल प्रोटेक्टेड, वो सभी प्रोटेक्टेड हैं एंड आई एम डेड, वो सब प्रोटेक्टेड है एंड आई एम डेड। उनका यहाँ पे ये कहना था। अब इसका क्या मतलब था मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, आप सब समझ गए होंगे। आपके मन में अगर, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ बात चल रही है तो आप प्लीज़ जाके कमेंट्स बॉक्स में लिखो, या अपने घर में जिससे आप बात कर सकते हो इस बारे में, जिनको पता है कि आप इस चीज़ से कितना ज़्यादा जुड़ चुके हो, तो उनसे जाके बात करो इस बारे में, जिससे कि आप अपने आप को हल्का कर पाओ, अपने दिल हल्का कर पाओ। नहीं तो ये चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ बात करो किसी से, जो भी कोई आपके आसपास हो, प्लीज़ बात करो। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि बोला गया, स्टीव ने बोला कि ओके आई विल ट्राई टू टॉक टू यू, आई विल ट्राई मोर लेटर। स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा, जिसके जवाब में बात आई कि दे विल नॉट हिट यू, मतलब कि वो लोग तुम्हें हिट नहीं करेंगे। या तो यहाँ पे अब सुशांत उनको बताना चाह रहे थे कि आप सेफ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मुझसे दोबारा बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो भी कुछ उनका इस चीज़ से मतलब था। पर मुझे जो वहाँ पे समझ में आया, उन्होंने यही कहा दे विल नॉट हिट यू, कि वो तुम्हें हिट नहीं करेंगे। मुझे जहाँ तक चीज़ समझ में आई है वो उन्होंने यही कही थी। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग योर वीडियोज़। उन्होंने कहा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको मिलियंस, लाखों लोग देख रहे हैं। इसके जवाब में आता है लाइक मैजिक। ये आप क्लियरली सुन सकते हो कि ये जादू की तरह है। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बहुत, मतलब मैं नहीं सुन पाता हूँ ये चीज़ें। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये बात है तो प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ मत जाना। सिंपल प्लेन किसी से समझ लेना, ये बातें सुन लेना, पर प्लीज़ अपनी क्यूरियोसिटी को वहीं दबा देना अगर आप भी डिस्टर्ब फील करते हो इन चीज़ों को देखकर। इसके बाद उनसे पूछा गया कि अभी आप जहाँ पे हो वहाँ पे कैसा है, तो उनका जवाब आया कि यहाँ पे मेरी माँ मेरे साथ है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक औरत की आवाज़ आई थी वहाँ पे, जब वहाँ पे वो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में तो एक औरत की आवाज़ आई थी कि इट्स एंडिंग, ऐसा लिखा हुआ आया था कि ये सब खत्म हो रहा है। शायद वो दर्द की बात कर रहे थे कि ये दर्द खत्म हो रहा है या कुछ और जो चीज़ है वो खत्म हो रही है, पर ऐसी एक औरत की आवाज़ आई थी, इट्स ऑल एंडिंग। तो अगर ये बात जिस तरीके से उन्होंने कही है कि मदर्स हियर, मतलब कि माँ वहाँ पे उनके साथ है, जो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इस बुरे वक्त में एक अच्छी बात है। What is it like where you are? फिर उन्होंने लास्ट वीडियो के क्लिप पे करी, मतलब मुझको भी वहाँ पे ये सुनाई दिया था कि आई हैव गॉट विंग्स, बट अब जब उसको क्लियरली सुनते हैं तो ऐसा सुनाई देता है कि आई हैव गॉट पेटेंट्स। शायद वो उन पेटेंट की बात कर रहे थे जो वो पेटेंट्स करवाने वाले थे गेम के सोर्स कोड को लेकर, जिससे कि कई सारी चीज़ें, मतलब पेटेंट्स क्या होता है कि आपने जब कोई चीज़ इन्वेंट करी होती है, आपने कोई डिज़ाइन बनाई होती है, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो जिससे कि कोई और उसको यूज़ ना कर सके। और जब किसी और को उस चीज़ को यूज़ करना होता है तो उसके राइट्स उसे आपसे ख़रीदने होंगे। तो मे बी मुझको ऐसा लगा इस बार सुन के, आपको भी कुछ और लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वो खुद ही कहते हैं कि वी विल गेट देम, या आई विल गेट देम, वी विल गेट देम, ऐसा करके कुछ सुनाई देता है। आप बार बार इसको सुन के देखेंगे ना तो और ज़्यादा इसके बारे में आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी कि वो क्या कह रहे हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ जो उन्होंने सबसे आखिरी में कही, हैंग देम ऑल, क्लियरली सुनाई दे रहा है वहाँ पे कि वो कह रहे हैं हैंग देम ऑल। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कान बज रहे हैं या क्या हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताना, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद कभी कभी कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ये बताएं आप लोग कि आपको भी क्या वही चीज़ सुनाई दी है जो मुझे सुनाई दी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्लियरली सुनाई दिया था कि उन्होंने कहा था हैंग देम ऑल। इसका
क्या है। मैं इन दी एंड फिर से आपसे वही सब बातें कहूँगा कि देखिए, अगर आपको इन चीज़ों में भरोसा नहीं है तो प्लीज़ आप मत देखिए, बट किसी और की आस्था का मजाक भी मत उड़ाइए, क्योंकि कई लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। स्टीव हफ कोई इंडियन नहीं है, बाहर का ही बंदा है। तो प्लीज़ दूसरों की बातों की भी रिस्पेक्ट करें और उनको मतलब उनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। उम्मीद करता हूँ जो मैं बात आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे और आप अपना ध्यान रखेंगे। देखिए, स्टीव हफ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो खोल के निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं, जो एक क्लैरिटी दे सकती है हमारे माइंड को, हमारे विचार को एक नई दिशा दे सकती है। कोशिश करिएगा कि उनको एक पॉजिटिव वे में लें, एक नेगेटिव वे में ना देखें। इट विल हेल्प अस ऑल। और फिर भी अगर अभी आपके पास मेरे लिए कुछ बातें हैं जो आप मुझे कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। वी विल ट्राई ऑन वर्किंग अपॉन दैट। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।